अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ जो ऐसे वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं, उसमें शट और क्लोज के दरमियान क्या फ़र्क है। आज इसी पॉइंट को डिफाइन करूँगा। मैं पहले तो बताता चलूँ कि दोनों वर्ब है और दोनों का मतलब है बंद करना। शट की तीनों फॉर्म शट ही होती हैं, शटेड नहीं होता, अक्सर लोग गलत लिखते हैं। शट 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 ही कहा जाता है। और क्लोज बंद करना है तो वो रेगुलर वर्ब है, उसके साथ ईडी लग जाता है, क्लोज क्लोज्ड। लेकिन दोनों में एक स्लाइड सा डिफरेंस है मीनिंग में। अच्छा, अब ये भी पॉइंट मैं पहले ज़रा डिफरेंस बता दूं, फिर बताता हूं कि अगर कोई डिफरेंस को ना माने तो उसका क्या हाल है। एक तो ये याद रखें कि जो चीज़ें आप इस तरीके से बंद करते हैं, मतलब ऐसे कर कर, या जो ऐसी चीज़ जो एक पॉइंट पर फिक्स्ड होती है और दूसरे पॉइंट पर आकर लॉक हो जाती है। जैसे आपका दरवाज़ा है, वो एक तरफ से तो फिक्स्ड होता है, दूसरी तरफ आकर लॉक होता है। आपकी विंडो है, अब विंडो एक तरफ से लॉक होती है, दूसरी तरफ से आकर खुलती है। इस तरह होती है, इधर लॉक हो जाती है, इधर खुल जाती है। तो यूजुअली वो चीज़ें जो ऐसे ऐसे पोजीशन में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ऊपर नीचे होकर खुलती और बंद होती हैं, वहाँ पर शट का वर्ब अप्रोप्रिएट रहता है। फॉर एग्जांपल, शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। शट द विंडोज़, खिड़कियाँ बंद कर दो। इवन आपके कंप्यूटर के लिए शट डाउन का वर्ब यूज़ होता है, बट वो ऑब्वियसली बंद होने वाली लॉजिक तो नहीं है, लेकिन वो एक वैसी कहा जाता है, क्लोज नहीं कहा जा सकता। टर्न ऑफ योर कंप्यूटर कहेंगे, शट योर विंडोज़ शट डाउन की जाती है। लेकिन अगर कोई चीज़ जो खुली हुई है, ऐसे सारी जगह पर खुली हुई है, उसको स्कैटर्ड फॉर्म में उसको आप एक जगह पर लाकर बंद कर दें, जिप अप कर दें, तो उससे क्लोज कहा जाता है। जैसे आपका काम सारा बिखरा हुआ है तो मैं कहूँ प्लीज़ क्लोज योर वर्क, अपना काम बंद करें। क्लोज योर बैग, अपने बैग को आप बंद कर लें, चीज़ें उसके अंदर डालें और देन क्लोज का जिप अप कर लें, तो क्लोज योर बैग कर लें। तो जो मेन पॉइंट है जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि आपने अगर दरवाजे के लिए कहना है तो आप कहेंगे प्लीज़ शट द डोर। अक्सर लोग कहते हैं क्लोज द डोर, वो भी ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन हम जब इंग्लिश सीखते हैं तो हम बेस्ट और अप्रोप्रिएट की तरफ जाते हैं, जो सबसे अप्रोप्रिएट हो, और वो ये है। अब होता क्या है, मैं ज़रा इस लॉजिक को भी डिफाइन कर दूं। देखें, आपने अगर बाजार जाना है और आपने एक चेयर खरीदनी है 5000 की, मिसाल के तौर पर। अब आपके पास 5000 भी है और चेयर भी सामने है। आप उसको 5000 शॉपकीपर को देते हैं और चेयर ले लेते हैं। ठीक है, नई चेयर है, आपने ले ली, ये तो बात समझ आ गई। लेकिन आप एक दिन बाजार जाते हैं, 5000 शॉपकीपर को देते हैं, लेकिन वो चेयर टूटी हुई है, बिल्कुल जंग आलूद है, गंदी है। आप कहते हैं चलो मैंने बैठना ही ना तो ले जाता हूँ। तो क्या आप बेवकूफ़ नहीं है? मेरा ख्याल है आप बेवकूफ़ हैं। जब आप पैसे भी दे रहे हैं, आप घर से इतनी मेहनत करके वहाँ उसकी शॉप पर भी आए हैं, आपने चेयर को उठा कर भी लेके जाना है, पैसे भी पूरे दे रहे हैं, तो फिर पुरानी और जंग आलूद चीज़ क्यों लेनी? सेम यही लॉजिक अप्लाई होती है इंग्लिश में कई जगह। जब आपने इंग्लिश सीखनी है, ग्रामेटिकली सीखनी है, प्रॉपर नए सिरे से सीखनी है, तो फिर जो लोग गलत इंग्लिश बोल रहे हैं या जो उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, तो आप उनको आइडियलाइज क्यों करते हैं? आप उनको क्यों ना आइडियलाइज करें जो बिल्कुल ठीक इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर कोई शट की जगह क्लोज कह दे तो गलत नहीं है। मैंने कहा ना, आप बोल सकते हैं, लिखते हैं, इवन मैं खुद भी कई जगह कभी ये कभी वो, लेकिन मैं जानता ज़रूर हूँ अप्रोप्रिएट ये है। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ। ज़्यादा बेहतर ये है, अगर कोई कर रहा है तो वो भी ठीक है, उसका मसला नहीं। लेकिन अगर मुझे अडॉप्ट कर, जैसे मैंने कहा ना, अगर मैं पैसे दूँ, मैंने चेयर खरीदनी है, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं पुरानी और घटिया वाली चीज़ उठा लूँ। लेकिन जिन लोगों को नहीं आता वो कहते हैं नहीं जी ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन मैं आपको लॉजिक के साथ बता रहा हूँ कि ये जो वर्ब्स होते हैं, ये बाज़ जगह अप्रोप्रिएट होते हैं, बाज़ जगह इनअप्रोप्रिएट होते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी होती है जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन हो, जो रेलिवेंट हो, उसको अप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ हो रहा हो, उसको अप्लाई करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीज़नेबल फ़ी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।